आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी पालक एवं बच्चे जो मेरे वीडियो को देखते हैं, इस समय हम आपके सामने कक्षा 5वीं विषय गणित राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो जारी प्रश्न बैंक जो किया गया है, उसी संबंध में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और इसके पहले हमने आपको 1 से 30 तक के प्रश्नों की जानकारी दिए थे। आज हम 31 से आगे हम चालू करेंगे और सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अतः सभी बच्चे, सभी पालक एवं शिक्षकगण इन्हें अच्छे से देखें और जिस प्रकार से प्रश्न दिए हैं इसी प्रकार के प्रश्नों को आप समाहित करें, जिससे कि बच्चे अच्छे से इसको सीख सकें। प्रश्न नंबर 30, एक संख्या लो, उसको 4 गुना करो। एक संख्या लो, उसको 4 गुना करो, फिर उसका दुगना करो, प्राप्त संख्या ली गई संख्या की है। ये हमको यहाँ जानकारी बताना है। जैसे मान के चलो हमने कोई संख्या ली है, मान के चलो हमने एक संख्या 2 ली है, इसमें हमको 4 का गुणा करना है, तो प्राप्त संख्या हमारी 8 हुई। उसके बाद जो संख्या प्राप्त हुई उसमें फिर हम 2 का गुणा करें तो कितनी हो जाएगी, ये 16 हो जाएगी। अब क्योंकि हमने पहले ये 4 गुना किए, फिर और उसको हमने 2 गुना किए, तो यदि हम 4 में 2 का गुणा करें तो ये हो जाता है 8। तो कहने का मतलब ये है कि वह संख्या होगी हमारी, इसका आंसर होगा सी, 8 गुनी। इसके बाद हम प्रश्न देखते हैं 31, इनमें से कौन सा समकोण है। समकोण के बहुत सारे प्रश्न अभी तक परीक्षा में आए हुए हैं और समकोण की बात हमने बताए थे कि एक एल की आकृति जो होगी, इसको हम किसी भी तरीके से घुमा दें, चाहे हम ऐसा कर दें, चाहे इस प्रकार से कर दें, चाहे इसको हम ऐसा बना दें। कहने का मतलब ये है कि किसी प्रकार की एल की आकृति को यदि हम बनाएं तो वो हमारी समकोण कहलाएगी। तो इनमें से हमारा जो बी जो आंसर है, इनमें से कौन सा समकोण है, तो इसका आंसर हमारा बी होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 32, नीचे वर्गाकार खाने में बनी आकृति को देखिए। अब इसमें हमको देखना है और किसका क्षेत्रफल अधिक, हम ये भी देखें। तो पहले का यदि हम देखें तो पहली आकृति को यदि हम देख रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल 4 है। दूसरी आकृति को हम देख रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल 5 है और तीसरी आकृति को हम देख रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल 3 है। इस सब मिला के अगर देखा जाए तो हमारी दूसरे नंबर की जो ये आकृति है, इसका क्षेत्रफल हमारा सबसे अधिक है। तो चलिए हम इसको उत्तर देखते हैं कि उत्तर में इसका क्या दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा है आकृति ए ने अधिक क्षेत्र घेरा है, तो ये उसका आंसर नहीं है, क्योंकि आकृति 1 ने सिर्फ 4 खाने भर घेरे हैं, आकृति 2 ने अधिक क्षेत्र घेरा है, तो ये हमारा उत्तर है। तो हम इसके आंसर में हम लिखेंगे बी आकृति 2 ने अधिक क्षेत्र घेरा है। अब इसके बाद हमारा है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 को हम देखते हैं, खाली स्थान में या डब्बे में कौन सी संख्या लिखने पर बनने वाली भिन्न दी गई भिन्नों की तुल्य हो जाएगी। तो हमको इसके आंसर की हमको जानकारी लेना है। तो यहाँ पर 1/2 है, 1/2 में अंश में 2 का और हर में 2 का गुणा किए तो 2/4 आया। उसके बाद अंश और हर में 3 का गुणा किए तो यहाँ पे 3/6 आया। उसके बाद 4 का गुणा किए अंश और हर में तो 4/8 आया। इसी प्रकार से यहाँ अंश में 15 लिखा है, तो हम अंश और हर में 15 का गुणा कर देंगे। तो हम 15 में करेंगे तो ये 15 एकम 15 हो जाएगा और हर में करेंगे तो ये हो जाएगा 30। कहने का मतलब 15/30। तो यहाँ पे जो खाली स्थान जो दिया है उसमें हमारा आंसर ए आ जाएगा 30। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। नीचे लिखे अंग्रेजी शब्द में से
कौन सा शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसा ही पढ़ा जाएगा। तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो नून शब्द जो लिखा हुआ है, जो नून शब्द लिखा है ये ए, इसको हम यदि आधा घुमाएंगे तो ये दोबारा भी इसको नून ही पढ़ा जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 35। किसी कमरे का आकार 12 फीट गुणित 12 फीट है। कमरे के क्षेत्रफल पर टाइल्स बिछाना है, तो 1 फीट गुणित 1 फीट आकार के टाइल्स लगेंगे। तो हम यदि इसमें यदि हम 12 में यदि हम 12 का गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आता है 144 आता है। इसमें 1 फीट गुणित 1 फीट की अगर हम आकार की टाइल्स को लगाना चाहेंगे तो क्योंकि 1 फीट गुणित 1 फीट है तो इसमें जो हमारी टाइल्स लगेगी वो लगेगी 144। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 36। यदि 1 धन 2 धन 3 बराबर 6, 11 धन 12 धन 13 धन बराबर 36 हो रहा है हमारा, 21 धन 22 धन 23 बराबर हमारा 66 हो रहा है, तो 31 धन 32 धन 33 बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे अगर ये दिया है तो ये एक प्रकार से हमको ये पैटर्न की जानकारी दे रहा है। ये प्रश्न जो आया है हमारे, ये पैटर्न से आया है। जैसे यहाँ पर लिखा है, आप इसको अच्छे से देखें, 1 धन 2 धन 3 बराबर 6 और 11 धन 12 धन 13 बराबर 36। अगर हम 36 में से 6 घटाते हैं तो यहाँ पे अंतर कितना है, 30 का है। ठीक है। और अगर 66 में से, यदि 66 में से हम 30 को घटाते हैं तो हमारा आंसर आता है 36। कहने का मतलब कि इसमें जो दिया गया है ये 6 और 36 में भी 30 का अंतर है और 36 और 66 में भी 30 का अंतर है। अगर इस 66 में यदि हम 30 को जोड़ दें, 30 को जोड़ दें तो हमारा उत्तर आ रहा है 96। कहने वाले 31 धन 32 धन 33 बराबर इसका आंसर कितना होगा, हमारा 96 होगा। ये पैटर्न के प्रश्न हैं। हम पैटर्न के हिसाब से यदि देखेंगे तो इसके आंसर को हम जल्दी निकाल लेंगे, और नहीं तो हमको इसी प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पे 31 धन 32 धन 33 को जोड़ना पड़ेगा। और इसको भी जोड़ने के लिए हमारे पास और भी तरीके हैं कि यहाँ पे 31 लिखा है, यहाँ 32, यहाँ 33। अगर मान के चलो इसको हम 32 कर दें, यहाँ से एक उदाहरण यदि हम यहाँ दे दें तो हमारे तीनों 32 हो जाते हैं। और 32 में यदि हम 3 का गुणा कर दें तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो इस प्रकार से भी हम इसके आंसर को हम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 37। संख्या 28 के गुणनखंड लिखिए। अब हमको 28 के गुणनखंड निकालना है, तो हम इसको गुणनखंड विधि या भाग विधि आप किसी से भी निकालेंगे। तो यहाँ पर 1 गुणित 2 गुणित यहाँ पे जो आंसर आएगा ये हमारा आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हमको लिखना पड़ेगा। और जब हम इसको गुणा करेंगे 7 में 2 का तो 14 होगा, और 14 में 2 का गुणा करेंगे तो 28, और 28 में 1 का गुणा करेंगे तो भी हमारा 28 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो डब्बा है, यहाँ डब्बे में हमारा कितना आएगा, 2। तो कहने का मतलब इसका आंसर हमारा क्या हुआ, A2। प्रश्न नंबर 38। एक संख्या लीजिए, उसको दुगना करिए और फिर उसको दुगना करिए, प्राप्त संख्या ली गई संख्या की होगी। तो यहाँ पर हमको एक संख्या लेना, तो हमने 2 लिए। अब इसमें हमने दुगनी करना है, तो हमने 2 का गुणा किए तो वो हो गई हमारी 4, और फिर इसमें हमने 2 का गुणा किए तो ये हो गई 8। कहने का मतलब एक बार दुगनी, फिर दूसरी बार दुगनी, और दोनों का गुणा किए तो ये हो गए 4। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो आंसर आ जाएगा ये 4 गुनी या 4 गुनी, ए इसका हमारा आंसर है। अब इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक देखेंगे 39। चित्र को देखें। तो यहाँ चित्र बना हुआ है और लिखा है 1/2 में कितने 1/8 है। तो हमने यहाँ पर लिखा है, हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि ये भाग हमारा आधा है, ये 1/2 हो गया, इधर का 1/2 हो गया, और ये 1/4 और 1/4। इस प्रकार से 1/2 का हमने 2 भाग किए, 1/4 1/4,
और उसके बाद 1/4 के हमने भाग किए तो 1/8, 1/8, 1/8, कहने मतलब 1/2 में 1/8 के कितने भाग रहेंगे? 4 भाग रहेंगे। तो यहाँ पे लिखा 1/2 में कितने 1/8 होंगे, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं 1/2 भागित 1/8, और इसको हम संख्या को जब हम पलट देंगे तो ये फिर दोबारा जो हमारी जो इसमें जो संख्या बनेगी ये 1/2 गुणित 8/1, और इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो इसमें आंसर आएगा वो आ जाएगा B4। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 40। नीचे लिखे अंग्रेजी शब्द में से कौन सा शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसा ही पढ़ा जाएगा? तो इसमें जो ए में लिखा है ऑन, बी में मून, सी में सिस और डी में जून। तो हमारा जो सी इसका जो आंसर है, जो लिखा हुआ है सिस, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 41। प्रश्न क्रमांक 41 में लिखा हुआ है विद्यालय के बरामदे का फर्श 10 फीट गुणित 10 फीट आकार का है। बरामदे के फर्श पर टाइल बिछाना जो 1 फीट गुणित 1 फीट की है। तो ये हमको यहाँ पे जानकारी देना है। तो हम 10 में 10 का गुणा कर देंगे। 10 में 10 का गुणा करेंगे तो इसमें हमारा आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल 100 आ जाएगा, और 1 गुणित 1 की जो इसमें जो टाइल्स जो लगेगी हमारी, वो जो लगेगी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारी टाइल्स कितनी आ जाएगी, इसकी 100 आ जाएगी। तो प्रश्न नंबर 41 का जो टाइल्स है ये इसका आंसर हमारा 100 होगा। अब इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 42। अब इसके बाद हमारा है प्रश्न नंबर 42। अब इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर है 42। यदि 1 धन 2 धन 3 धन 4, यहाँ पर जो दिया गया है 1 धन 2 धन 3 धन 4 बराबर 10, 11 धन 12 धन 13 धन 14 बराबर 50, और 21 धन 22 धन 23 बराबर धन 24 बराबर 90। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसमें दोनों में 40-40 का अंतर है। अगर हम 10 में 40 जोड़े तो 50 आ जाता है, और 50 में हम 40 जोड़े तो 90 जाता है, और 90 में यदि हम 40 जोड़े तो हमारा कितना जाएगा, 130। तो ये भी हमारे पैटर्न का प्रश्न है, और तो इसका आंसर जो आ जाएगा A 130। इस प्रकार से हम इसको पैटर्न के प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि हमको इसमें पैटर्न को समझना पड़ेगा। यदि हम जोड़ेंगे तो जोड़ने में हमको ज़्यादा समय लगेगा। इसके बाद है हमारा प्रश्न 43। नीचे लिखे अंग्रेजी शब्द में से कौन सा शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसा ही पढ़ा जाएगा? ये फिर से हमारे सामने ये प्रश्न आया है कि हमको फिर से अगर आधा घुमाना है तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आ गए हैं। तो ये जो बी नंबर का जो लिखा है स्विम्स, इसको यदि हम आधा घुमाएंगे तो ये फिर वैसे का वैसा ही लिखेगा जैसा अभी लिखा हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 44। संख्या 13 के गुणनखंड लिखने पर 1 गुणित खाली बॉक्स में संख्या आएगी। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि एक जो 13 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 13 हमारी एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का यदि हम गुणनखंड निकालेंगे तो अभाज्य संख्या का गुणनखंड 1 और 13 निकलेगा। कहने का मतलब यदि 1 और 13 में गुणा करें तो हमारा 13 ही आएगा। तो कहने का मतलब इस जगह पे हम 13 लिखेंगे, तो इसका आंसर आ गया हमारा C 13। प्रश्न नंबर 45। एक संख्या लो, उसको आधी करो, फिर उसकी दुगनी करो, प्राप्त संख्या ली संख्या की है। तो ये फिर से अगर आप करके देखेंगे तो इसका आंसर भी हमारा क्या आएगा, वही संख्या आएगी। यदि मान के चलो, क्या बोल रहा है, एक संख्या लो, हमने 2 लिए, 2 के बदले में एक काम करते हैं, हम लेते हैं 4। इसको यदि हम आधा करते हैं तो कितनी हो जाती है,
2 हो जाती है, और फिर हम 2 में को दुगनी करें तो फिर से 4 आ जाता है। हमने संख्या 4 लिया था और फिर उसका आंसर 4 ही आया। कहने का मतलब कि इसका उत्तर ए आएगा, वही संख्या। खाली बॉक्स में कौन सी संख्या लिखने पर बनने वाली भिन्न दी गई भिन्नों की तुल्य भिन्न होगी? तो हमने पहले भी आपको तुल्य भिन्न के बारे में जानकारी दिए थे, तो उसी प्रकार से हम करेंगे। जैसे यहाँ अंश में 10 लिखा है, हम यदि देखें तो इसके अंश में 10 लिखा है, तो हम यहाँ पे 1/2 में अंश और हर में 10-10 का गुणा कर देंगे। तो अंश में 10 का गुणा करेंगे तो 10 आ गया, और हर में अगर 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसका आंसर जो आएगा हमारा, ये डी आएगा, डी 20। अब ये हमारा प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 में जो आकृति जो बनी है, दी गई आकृति को घड़ी की दिशा में 1/4 एक चौथाई घुमाने पर वह दिखेगा। तो हमको क्या करना है इसमें हमको 1/4 घुमाना है। 1/4 घुमाने पे हमारी जो आकृति जो बनेगी, हमारा जो आंसर आएगा वो बी आएगा, क्योंकि अभी आकृति इस प्रकार की है, ऐसी है। और यदि हम 1/4 घुमाएं इस प्रकार से, अगर ये यहाँ पे ऐसे रखी है तो दोबारा फिर एक खड़ी आकृति में आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा क्या? बी होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 48, विद्यालय के कमरे का फर्श। यहाँ पे लिखा हुआ प्रश्न नंबर 48, विद्यालय के कमरे का फर्श 8 फीट × 10 फीट आकार का है। फर्श पर टाइल्स बिछाना है, और टाइल्स का जो माप है वो है 1 फीट × 1 फीट आकार के टाइल्स लगेंगे। तो हमको ये बताना कि कितनी टाइल्स इसमें लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम 10 में यदि हम 8 का गुणा कर दें, क्योंकि एक हमारी लंबाई है, एक चौड़ाई है, तो ये आ जाएगा हमारा 80 वर्ग फीट आ जाएगा। ये 80 वर्ग फीट आ जाएगा, और 1 × 1 फीट की हमको टाइल्स लगना है, तो स्वाभाविक है कि 80 ही टाइल्स इसमें लगेगी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये सी 80 इसमें आ जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 49। ये भी प्रश्न हमारे पैटर्न का ही है और पैटर्न के जैसे ही है, और हम पैटर्न के अनुसार के भी बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं। अब यहाँ पे लिखा 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 बराबर 15, और 11 धन 12 धन 13 धन 14 धन 15 बराबर यहाँ पे आ गया हमारा 65। 21 धन 22 धन 23 धन 24 धन 25 बराबर यहाँ कितना आ गया? 115। अब हम यदि यहाँ पर देखें फिर से, तो हम यहाँ पर देखते हैं यदि 15 और 65 में हम देखें, तो अगर हम इसमें 50 यदि हम जोड़े तो 65 हो जाता है। यहाँ कितना हो जाएगा हमारा? 50 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, और 65 में फिर हम 50 जोड़े तो हमारा 115 आ जाएगा। और 115 में यदि हम फिर से 50 जोड़े तो हमारा कितना आ जाएगा? 165 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि पैटर्न जो बने हुए हैं, इसमें हम सब में देख रहे हैं तो बीच में 50-50 का अंतर है। तो हम 115 में 50 जोड़ दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा सी 165। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 50। एक मोटर बोट 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 3 घंटे में दूरी तय करेगी। इस प्रकार के प्रश्न हमारे 19-20 में भी जो प्रश्न बैंक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया था, उसमें भी ये प्रश्न समाहित है। तो यहाँ पे हमको इस प्रश्न का उत्तर देना है। एक मोटर बोट 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 3 घंटे में दूरी तय करेगी। तो इसको हम एक नियम के अनुसार से हल करना बच्चों को बताएं तो आसानी होगी, और बहुत आसानी से कर लेंगे। और अगर ऑब्जेक्टिव में है तो हम ये 20 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। कहने का मतलब ये है कि 3 घंटे में मोटर बोट कितना चलेगी? तो 3 घंटे में वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।
अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। दी गई आकृति का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई इसकी चारों भुजाओं का जो माप बता रहा है वो हमारा 1 सेंटीमीटर बता रहा है। तो इसका क्षेत्रफल यदि हम देखें तो 1 2 3, कहने का मतलब इसका क्षेत्रफल है 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो 3 वर्ग सेंटीमीटर हमारा बी जो आंसर लिखा है ये आ जाएगा हमारा बी 3 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 52 को देखते हैं। 52 में दिया है अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर वैसा ही दिखता है। यदि हम 19 और 20 का यदि आप मेरे वीडियो देखेंगे तो हमने कुछ इस प्रकार के अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द निकाले हैं जो आधा घुमाने में कौन कौन से हैं जो वैसे ही दिखेंगे, हमने इसकी जानकारी दिया है। मगर इसमें यदि हमको बताना कि आधा घुमाने में कौन सा अक्षर वैसा ही दिखेगा, तो यहाँ पर जो ये ओ की जो आकृति जो दिया गया है इसको यदि हम ये सीधा है और दोबारा भी ऐसा करके घुमाएंगे तो वही आकृति बनेगी। कहने का मतलब इसका आंसर हमारा हो गया सी। तो साथियों, आज हमने आपको प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 52 तक की जानकारी दिए हैं और इसके बाद हम अन्य जो प्रश्न जो बचे हैं वो जल्द ही आपके सामने प्रेषित करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।